नमस्ते सभी को। नमस्ते मैम को। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है। आज मैं बात करने जाऊंगी एक ज़रूरी टॉपिक पे कि क्यों बहुत सारे चैनल्स आजकल ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करते हैं एंड सम ऑफ देम आर नॉन ट्विन फ्लेम चैनल्स विच आर स्पिरिचुअल चैनल्स विच आर शेयरिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्विन फ्लेम्स एंड नॉट ऑल आर पॉजिटिव। ओके, सो सबसे पहली बात, अगर रिलीजन ले ले, स्पिरिचुअलिटी ले ले, उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग आती है वो है टॉलरेंस की। ठीक है, हर किसी के ओपिनियन, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार है, अपनी बात बोलने का पूरा अधिकार है ना। एंड वी शुड बी टॉलरेंट इन लिसनिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन। दूसरों की विचार जान हमें भी शांति से सुनने चाहिए, लेकिन अपनी बात रखते टाइम सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी पर्सन और अ कम्युनिटी विदाउट, क्योंकि हमारे पास शायद वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। इन अ स्टेट ऑफ अग्रेशन और इन अ स्टेट ऑफ नेगेटिविटी हमें एक कम्युनिटी की तरफ, एक सोल ग्रुप की तरफ बिल्कुल भी अधिकार नहीं बनता है कि हम उनकी तरफ नेगेटिविटी थ्रो करें, हार्श वर्ड्स यूज़ करें, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड और एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट हिला देने वाले, लाइक कंप्लीटली देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर अदर सोल्स एंड देयर जर्नी, वैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं काफ़ी चैनल्स की तरफ से। अंडरस्टैंड, दे डोंट परहैप्स गेट द कंसेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम्स या इस वक्त वो इस प्लानट में क्या कर रहे हैं, बट इन नो वे दे हैव राइट टू इंटरफियर इन अ सोल्स कम्युनिटी। आप अगर अपनी बात भी रखना चाह रहे हैं, सोचिए उसको अच्छे तरीके से और एक कंपैशनेट वे में, एक माइल्ड वे में आप बोल सकते हैं, बिना किसी कम्युनिटी को डिस्टर्ब किए। इस वक्त जब ट्विन सोल्स इनकारनेट हुए हैं और वो अपनी हीलिंग जर्नी में हैं टूवर्ड्स देयर यूनियन, इट इज़ फॉर अ रीज़न, जिसको हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, राइट। जो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ट्विन फ्लेम्स इस वक्त इस प्लैनेट में आए हैं, उनका अवेकनिंग क्यों चल रहा है। बिकॉज वी आर डूइंग हियर गॉड्स वर्क, हमारे डिवाइन का काम चल रहा है। एंड थ्रोइंग नेगेटिविटी ऑन दिस जर्नी, थ्रोइंग अग्रेशन एंड अब्यूज ऑन दिस जर्नी इज लाइक इंटरफियरिंग इन गॉड्स प्लान जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ना जानते हुए भी उसमें एक इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं। एंड आउट ऑफ ऑल द कर्मा ऑन दिस प्लैनेट, आई थिंक द बिगेस्ट कर्मा इज द स्पिरिचुअल कर्मा। ओके, सो हम लोग जो 2-3 साल से इनर वर्क कर रहे हैं, इस जर्नी में है, वी नो वॉट इज हैपनिंग, वी हैव फुल फेथ इन दिस जर्नी। बट कहीं ना कहीं जो सोल्स अभी अवेकन हो रही है, इस जर्नी में आ रही हैं, उनके लिए इट इज़ हाईली कंफ्यूजिंग अगर ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जिसमें काइंड ऑफ एक लो वाइब्रेशन तरीके से या एक अब्यूसिव तरीके से ट्विन सोल का कंसेप्ट को बताया जाता है। इसको काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड करके दिखाया जाता है, जैसे कि ये लाइफ डिस्ट्रॉइंग जर्नी है या एक ऑब्सेशन की जर्नी है, विच इज़ वेरी हार्मफुल एंड डैमेजिंग टू द न्यू अवेकनिंग्स। एंड इसमें होता क्या है दैट ऑल ऑफ द ट्विन सोल्स ऑन दिस प्लैनेट राइट नाउ जो अवेकन हो रहे हैं, वी आर वन कलेक्टिव who are here for one common purpose. It is just not by chance or by accident कि भगवान ने हमें दो बॉडीज में भेजा है, राइट, एज एक ट्विन सोल जर्नी दिया। इट इज़ फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पज दैट वी हैव इनकारनेटेड एंड वी आर हेल्पिंग इन दिस असेंशन प्रोसेस लाइक अदर सोल्स हु आर नॉट ट्विन सोल्स। ओके, सो वी आर अ कलेक्टिव। अगर कलेक्टिव में कुछ डीएफ्स पर्ज करिए, वी पिक देयर एनर्जी और पूरा कलेक्टिव कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। अगर कलेक्टिव में कुछ डीएफ्स हाई वाइब्रेशन में है, इट विल चेंज द वाइब्रेशन ऑफ इंटायर कलेक्टिव। वैसे ही अगर न्यू अवेकनिंग्स जर्नी से दूर जा रहे हैं या वो अपने टाइम पे अवेकन नहीं हो पा रहे और उन्हें कंफ्यूजन फील हो रहा है, ये पूरे के पूरे कलेक्टिव ट्विन सोल को उनकी वाइब्रेशन को डाउन करता है, उन सभी की जर्नी इम्पैक्ट करता है। एंड दिस इज़ अ हैवी हैवी इंटरफेरेंस इन गॉड्स प्लान जो अभी चल रहा है इस प्लैनेट में। ओके, सो इट्स माई रिक्वेस्ट दैट ओके यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, यू हैव मे बी हैविंग योर क्वेश्चंस, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल वे में ये भी ध्यान रखिए कि हाँ, कुछ लोग सही में इस जर्नी में हैं, जो कुछ साल से काम कर रहे हैं या जो अभी अभी अवेकन हो रहे हैं। आप या आपके शब्द या आपके विचार उनको इम्पैक्ट ना करें, बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल चैनल्स। नाउ अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगी विच आई हैव रिटन इज, जो इस जर्नी को लेके आई थिंक जो नॉन स्पिरिचुअल चैनल्स हैं या बाकी चैनल्स हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है उन कंसेप्ट को लेके। बट आई जस्ट ट्राई टू क्लियर फ्यू ऑफ द कंसेप्ट जो क्वेश्चन शायद न्यू अवेकनिंग्स को रहते हैं।
ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डू आई नो इफ समवन इज माई ट्विन फ्लेम? ठीक है, सो आई थिंक कुछ लोग आउट ऑफ दिस कम्युनिटी, उन्हें लगता है कि ट्विन फ्लेम इज़ अ वेरी रोमांटिक कंसेप्ट, इट इज़ फॉर रोमांस, और वो कहीं ना कहीं ढूंढना चाहते हैं ऐसे किसी पर्सन को। उन्हें लगता है कि एक सोलमेट रोमांस होता है, उसके ऊपर का रोमांस ट्विन फ्लेम रोमांस होता है, जबकि ये बिल्कुल ही इनवैलिड कंसेप्ट है या अंडरस्टैंडिंग है। और आपको कैसे पता, इसलिए वो अपना ट्विन फ्लेम ढूंढने लगते हैं कि उनको अपना वो परफेक्ट पार्टनर मिल जाए। सो सबसे बड़ी बात है, अगर आप इस जर्नी में हैं, डिवाइन आप दोनों को अपने आप मिलाते हैं, योर डिवाइन मैस्कुलाइन विल ट्रिगर योर जर्नी। ठीक है, ही हैज़ दोज कोड्स। आप दोनों एक सोल हैं हु हैव कम विथ अ स्पेसिफिक डीएनए इनकोडिंग्स। जब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको इस एंड ऑफ साइकिल में मिल रहा है, ठीक है, end of the cycle on this planet, he is meeting you, he is carrying those codes that is going to trigger your journey. ठीक है, सो नोट दैट किसी को भी जाके अपना ट्विन फ्लेम ढूंढना नहीं पड़ता है, डिवाइन ऑटोमेटिकली लेके आते हैं। सो इफ एनी वन इज सर्चिंग द ट्विन फ्लेम आउटसाइड, प्लीज स्टॉप नाउ। या सो दिस इज अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इनकारनेट होने से पहले वी कम विद अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, एंड अ बिग पार्ट ऑफ ये ट्विन सोल का मिलना और एक हीलिंग जर्नी ट्रिगर होना, इनर वर्क की जर्नी ट्रिगर होना इज अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज प्लान्ड बिफोर योर बर्थ। ओके, सो यू डोंट हैव टू सर्च फॉर योर ट्विन फ्लेम नाउ। और एक क्वेश्चन जो बाकी चैनल्स में एक कंसर्न रहता है या लोगों को बड़ी तकलीफ देता है कि मुझे कैसे पता कि वही मेरा ट्विन फ्लेम है? क्या होगा अगर बाद में मुझे पता चला कि शायद वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है? ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, ओके, माना कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या आप कंफ्यूजन में है, लेट मी क्लैरिफाई दिस वन थिंग। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट ऑब्सेशन, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट डिज़ायर। ठीक है, इस जर्नी में हमें किसी को चेज नहीं करना पड़ता है, ठीक है, किसी के पीछे नहीं भागना है। इनफैक्ट ये जर्नी इनर वर्क की जर्नी है, ठीक है, अपने अंदर उतरने की जर्नी है, हीलिंग की जर्नी है, असेंशन की जर्नी है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या आपको डाउट है, फिर भी हमें क्या करना है इस जर्नी के लिए, या अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आप ट्विन फ्लेम है, आपको इनर वर्क करना है। ठीक है, नहीं भी है तो भी इनर वर्क करना है। अब इनर वर्क में क्या है? इज इट वेरी हार्मफुल, डेंजरस, शेमफुल थिंग? नो, इट इज़ अ वेरी डिवाइन थिंग, जिसमें हम हमारा कर्मा मेडिटेशन करते हैं, डीएनए हीलिंग कर रहे हैं, हमारी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सप्रेस्ड इमोशंस बाहर निकाल रहे हैं, हमारी चक्रास कर रहे हैं। ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन अवर चक्रास, योगा है, ब्रेथ वर्क है, हमारी इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। दिस इज ऑल ट्विन फ्लेम इनर वर्क। ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट अबाउट वशीकरण करना है या फिर किसी पे ब्लैक मैजिक करके उसको हासिल करना है। इट इज़ नॉट दैट। ये अपनी सेल्फ हीलिंग की जर्नी है, इनर वर्क की जर्नी है, और ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी जस्ट रिपीट किए थे कि इनर वर्क में क्या होता है। उसमें हम हायर डायमेंशन की एनर्जीज इन्वोक करते हैं, आर्क एंजल्स इन्वोक करते हैं, जो हमें हीलिंग में, हमारे ऑरा प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसका ब्लैक मैजिक, किसी को वश में करना, अगेन उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक ऑथेंटिक मेंटोर जैसे कि हमारी मैम है, दैट आई से वेरी कॉन्फिडेंटली, अगर आप उनका इनर वर्क देखते हैं, अदर इनर वर्क जो इस टर्म्स में है या जो इस लाइन में इनर वर्क शेयर कर रहे हैं, दैट मे बी करेक्ट। ठीक है, हाँ, इस पे और एक बात, इनर वर्क किसका करना चाहिए? इट इज़ योर सोल कॉलिंग, योर सोल नेचर। आई वुड नॉट से व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, कि किसका इनर वर्क सही है, किसका इनर वर्क गलत है। बट अगर एक ट्विन फ्लेम कपल यूनियन में है, ठीक है, दे आर द राइट मेंटर्स और द मोस्ट ऑथेंटिक कोच व्हेन अ ट्विन फ्लेम कोच और अ ट्विन फ्लेम मेंटर इज ऑलरेडी इन यूनियन विद हर काउंटर पार्ट। रीज़न क्या है? उसने अपने अंदर एक्सट्रीम हीलिंग करके, इनर वर्क करके अपना वो यूनियन टेम्पलेट एक्टिवेट किया है। ठीक है, एंड शी हैज़ दोज कोड्स, हीलिंग कोड्स, जो वो आपके साथ उनके इनर वर्क में शेयर कर रहे हैं। तो इट इज़ अ फास्ट ट्रैक, इट विल गिव यू अ पुश, अ फास्ट ट्रैक इन योर असेंशन जर्नी। लाइक उसको फास्ट ट्रैक कर देगा आपकी असेंशन जर्नी को, एज कम्पेयर टू समवन जो अभी तक अपने उस फाइनल परमानेंट हार्मोनियस यूनियन के स्टेज में नहीं पहुंचा है। वहाँ पे वो हीलिंग कोड्स मिसिंग रहेंगे। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ योर मेंटोर।
और यू नॉट चूज योर मेंटोर, ये हमें अगेन दिस इज ऑल्सो प्री बर्थ असाइनमेंट कि हमारा ये ग्रुप सॉरी, बाहर दिवाली का माहौल है तो एक फटाका फूटा है। इट इज़ अ प्री बर्थ अग्रीमेंट कि हमें हमारे मेंटोर असाइन किए जाते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो डिवाइन प्लान। नाउ अनदर क्वेश्चन इज या अगेन इस पे और एक पॉइंट कि अगर वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं रहा, अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क करते करते यू लेट गो ऑफ योर नीडीनेस का एनर्जी, डिज़ायर की एनर्जी, जो हम अपने आप को अधूरा फील करते हैं, वी मूव टूवर्ड्स कंप्लीशन। और ऐसा करते हुए व्हेन अवर फ्रीक्वेंसी रीचेज अ पर्टिकुलर स्टेज, और कोई एक क्या मैं बोलूँ, एक कार्मिक कनेक्शन है या जो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, वो अपने आप उसके साथ अटैचमेंट ब्रेक होता है और वो हमारे लाइफ से एकदम पेनलेसली हट जाता है। ठीक है, सो एनीवन हु हैज क्वेश्चन वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है, कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क एंड डिवाइन विल टेल यू, एंड मे बी यू नो यू कैन हैव अ सोलमेट। जब आप असेंड करते हैं यू विल हैव अनदर असेंडेड सोल इन हिज लाइफ, अगर वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो तो। ठीक है, बट इनर वर्क में तो कोई हार्म नहीं है, आप ट्विन हैं या ट्विन नहीं है, इनर वर्क तो सभी को करना है इस टाइम, है ना। सो दिस ट्विन फ्लेम जर्नी हैज़ स्पॉइल्ड माई लाइफ। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी ने आपकी लाइफ बर्बाद कर दी। कैसे? ये तभी हो सकता है जब आप सिर्फ चेजिंग में, ऑब्सेशन में, या अपने ट्विन फ्लेम को रोमांटिसाइज करने में बिजी हैं एंड यू आर नॉट डूइंग योर इनर वर्क। अगर आप इनर वर्क करें देयर इज नो वे कि आपकी लाइफ खराब हो। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन इज, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आत्मा तो कट ही नहीं सकती है, तो ये ट्विन फ्लेम्स कैसे बने? एक थर्ड डायमेंशन के लिए शायद ये क्वेश्चन हो सकता है, बट एट हायर डायमेंशंस, 12 डायमेंशन, 14-15 डायमेंशंस, इफ़ यू नो देयर आर मेनी डायमेंशंस बियॉन्ड थर्ड डायमेंशन, वहाँ पे अगर एक बड़ी सोल भी है, इट इज़ नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स बनना तो बहुत नॉर्मल बात है, ट्विन फ्लेम्स की तरह इनकारनेट होना, बट वो पूरा का पूरा एक ग्रुप और कलेक्टिव की तरह भी इनकारनेट हो सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट ट्विन फ्लेम्स, लाइक आपको जैसे मेटाट्रॉनिक उनके बारे में हमने बात की थी कि जब वो इनकारनेट और अर्थ का कैसे फॉल डाउन हुआ, सो ही इनकारनेटेड एज अ कलेक्टिव, नॉट जस्ट मेनी हायर डायमेंशनल बीइंग्स, वो पूरे एक ग्रुप की तरह इनकारनेट होते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि वो अर्थ में एक बॉडी में नहीं मल्टीपल बॉडीज में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स माई एज, मेरी उम्र हो गई है, मुझे तो अब शादी कर लेना चाहिए, ये ट्विन जर्नी की वजह से मैं शादी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, एज हो गई है और शादी कर लेना चाहिए, ये तो एकदम 3D बिलीफ सिस्टम है। अगर ये परेशानी है कि पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं या एज हो गई है इसलिए शादी कर लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे बिलीफ सिस्टम, ये तो 3D प्रोग्राम्ड डेंसिटी के बिलीफ सिस्टम से कि एज हो गई है, कौन सी एज राइट है या रॉन्ग है शादी की, ऐसा तो कुछ नहीं है। जल्दी भी शादी हो गई लेकिन फिर भी डिवोर्स हो जाता है, अगर आपकी एक नीडीनेस वाली शादी है या सोसाइटी प्रेशर में आके हमने शादी कर लिया तो भी अलग हो जाते हैं। तो शादी का ऐसा कोई एज नहीं होता है कि उम्र हो रही है या मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे, ये तो फिर ऐसा हुआ कि आई एम सैक्रिफाइसिंग माई सेल्फ किसी और को सर्व करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स दुखी हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स का मान सम्मान जा रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप एक कंप्लीट 3D बिलीफ सिस्टम को सर्व करें विच नीड्स हीलिंग। अब हाँ, दूसरी बात, और एक कंसेप्ट आता है कि शादी क्या है। ठीक है, शादी इज़ नॉट बॉडी ऑफ जस्ट टू सोल्स, इट हैज़ अ वेरी हायर पर्पस विच इज़ यूनियन ऑफ मैरिज। सिर्फ दो शरीर से नहीं होती है, ये दो आत्माओं का मिलन है। ठीक है, एंड इस टाइम अर्थ पे शादी या सोल पार्टनरशिप इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू असेंशन। ओके, सो अगर आप एक कार्मिक एनर्जी में अभी भी आपने हील नहीं किया है, आप वोंडेड हैं, आप डर से शादी कर रहे हैं, प्रेशर से शादी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि सेम एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यू विल एंड अप विद अ कार्मिक पार्टनर एंड अ कार्मिक मैरिज। बट अगर आप थोड़ा पॉज करके अपनी एनर्जीज पे वर्क करके अपना असेंशन ईश्वर को सरेंडर कर दे, अपने असेंशन पे फोकस करें, कहीं ना कहीं हील होने के बाद आप भी एक हील्ड सोल को अट्रैक्ट करेंगे एंड समवेयर यू विल हैव अ मैरिज जिसमें ट्रिगर्स नहीं है, दोनों पार्टनर्स मैच्योर है और दोनों साथ में ग्रो हो रहा है, एंड अगेन दैट इज़ अ डिवाइन प्लान। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने एक
पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा और उससे मैरिज करना पड़ेगा. नो, यू डोंट हैव टू सर्व all of your karma, and there are various meditations and inner work that will like speed up your or fast track your karmic baggage, या even later stage में जाके you can even dissolve those karmic baggages. That there are certain spiritual technologies of inner work, मैं बोलूँगी, those meditations that will help you. ठीक है. Now another question is ट्विन फ्लेम जर्नीज लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों को लगता है, या फिर ये तो इंटीमेसी की जर्नी है, डिज़ायर की जर्नी है. नो. ओके, सो अगर इंटीमेसी इस जर्नी में प्लान होती भी है, दैट इज़ नॉट लाइक अ वेरी रेगुलर थिंग, बट अगेन डिवाइनली प्लान, दैट इज़ टू एक्सचेंज दोज अवेकनिंग कोड्स जो आपकी जर्नी को फास्ट ट्रैक करते हैं. लस्ट, डिज़ायर, false sexual energy is not allowed in twin flame journey. In fact, one of the biggest healing जो हमें जर्नी में करना पड़ता है जब हम हमारा सेक्रल हील करते हैं, मल्टीपल कॉर्ड्स विथ मैनी, जो आपके इस लाइफ टाइम के पार्टनर्स है, प्रीवियस लाइफ टाइम के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ कॉर्ड कटिंग, उनकी जो फॉल्स एनर्जीज हमारे सेक्रल में है उसे रिलीज करना, और जो डिस्टॉर्टेड सेक्सुअल एनर्जी है जो डिवाइनल नहीं है उसे पूरी तरह से हील करके रिमूव करके एक प्योरिटी वाली एनर्जी को फील करना. और इस जर्नी में अगेन मैनी पीपल वुड अग्री विद इट, इज सेलिबेसी में हमें रखा जाता है बाय डिवाइन हिमसेल्फ कि अंटिल द राइट टाइम कम्स आवर फोकस विल ओनली बी आवर मेडिटेशन. और ये बहुत रेगुलर इंटरेक्शंस अलाउड भी नहीं रहते हैं अब हमारे ट्विन पार्टनर्स के साथ. सो इट इज़ नथिंग टू डू जब तक आपका हीलिंग जर्नी चल रहा है. ठीक है, जब तक आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने डीएनए हील कर रहे हैं, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद डिज़ायर और लस्ट, जो बहुत लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बर्बाद कर देती है लोगों को या फिर गलत रिलेशंस बनाने में मजबूर करती है. नहीं, वो आपकी नीडीनेस करती है या किसी पर्सन का लस्ट एनर्जी करती है, और वो तो कोई भी रिलेशन में करती है. इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ ट्विन फ्लेम्स. ओके, अब थोड़ा सा हम जानते हैं अगेन अ रिविजन कि ट्विन फ्लेम्स इस प्लैनेट में आए क्यों हैं. ठीक है, सो आज से करीब लाइक अर्थ पे जो आप जानते हैं कि एक नेगेटिव एलियंस का कंट्रोल है, राइट. और ये सारी बातें करना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है बार बार? अगर सपोज मान लीजिए कि देश के कुछ लोगों को बंदी बना लिया है कई जनरेशन से, वो स्लेवरी में है और वो लोग अब आज़ाद होना चाहते हैं, उनकी आज़ादी का टाइम आया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि उन्हें किसने बंदी बनाया है, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ था. बिना ये जाने शायद ये पूरा कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, और हम अपने खुद के ओपिनियंस बनाते रहेंगे. तो जैसे 3D में उन लोगों को जानना ज़रूरी है कि उन्हें बंदी क्यों बनाया गया, किसने बना के रखा था. जब ये कंसेप्ट वो समझेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें अपग्रेड होने में भी अपने आप को उस स्लेवरी से छुड़ाने में भी थोड़ा हेल्प मिलेगा. तो अर्थ पे अराउंड 22,000 ईयर्स पहले कुछ ट्विन सोल्स आए थे, एंड दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड कि अर्थ का डिसेंशन को वो रोक पाएँ. ओके, इन दिस प्रायर साइकिल अर्थ डिसेंड ना हो, उसके टारगेट पोर्टल्स ओपन हो जाए. बट उनके साथ ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हुए, बहुत सारे धोखे हुए, वेर इन दोज ट्विन सोल्स. और ये ट्विन सोल्स कौन थे? कई फेजेस में आए थे इन दी बिगनिंग, एंड अ बिग ग्रुप वॉज फ्रॉम दी सेंड बाय द ईयानी काउंसिल. ठीक है, उन्हें सेपरेट कर दिया गया, उन पे बहुत अटैक्स हुए इस प्लानट में. जो मेस्क्यूलाइंस है समवेयर दे वर कैप्चर्ड, एंड फेमिनाइंस को उन्होंने हाईजैक करके दे टुक देम टू डिफरेंट प्लैनेट्स. दिस इज़ नॉट फॉर ऑल ट्विन सोल्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप. ठीक है, उनके साथ बहुत फोर्स्ड इंटरब्रीडिंग हुआ उनके डीएनएस को परमानेंटली करप्ट करने के लिए. एंड वो ट्विन सोल्स आज भी इस डायमेंशन में थे. दे चोज कि वो नहीं जाएं जिससे उनके डीएनए लूज ना हो, जिससे जब ये नया साइकिल आए देन दे विल हैव अ चांस टू रिक्लेम देयर डीएनए, टू हील ऑल द ट्रॉमा जो उनके साथ हुआ था. अब यहाँ पे इस टाइम पे व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दो तरह के ट्विन सोल्स हैं. एक है इंडिगो स्टारसीड ट्विन सोल्स और दूसरे हैं ह्यूमन ट्विन सोल्स. अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि ह्यूमन जो ट्विन सोल्स है दे आर सेपरेटेड अप टू D12, लाइक जो डीएनए लेवल्स है सेपरेशन की, या अप टू देयर 12 स्ट्रैंड, उसमें सेपरेशन रहता है in terms of DNA, not your physical union. And in indigos it is
एट द 6 लेवल, D6 लेवल, ठीक है। अभी होता क्या है कि जब ये ट्विन सोल्स को इस टाइम पे यूनियन क्यों ज़रूरी है। अच्छा, और एक बात, जब इनको एलियंस ने हाईजैक किया था या उन पे अटैक किया था ह्यूमन ट्विन सोल्स पे, इंडिगोज पे, तो व्हाट दे डिड इज उनका एक तरह से मेमोरी लॉस हो गया बिकॉज ऑफ देयर अटैक्स, और उनको अलग अलग पार्टनर्स के साथ मिक्स कर दिया गया। मोस्ट ऑफ जो दिखने में ह्यूमंस है, बट देन मैनी हैव मेजरली द अनुनाकी एंड द ड्रैकोस, ओके, देयर डीएनए एक्टिव, सो दैट थ्रू इंटीमेसी उनके डीएनए कोड्स को हाईजैक कर लिया जाए, ठीक है। दिस वॉज वन वेरी बिग प्लान। फिर उनकी टाइमलाइंस को स्क्रैम्बल कर दिया गया, डीएफ एंड डीएम, फेमिनाइन एंड मेस्कुलिन एनर्जी का, कि वो आपस में कभी मिल नहीं पाए, ठीक है। दैट इज वाई देयर टाइमलाइंस वर स्क्रैम्बल्ड। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है दैट जो हमारी गार्डियन रेसेस है, फाउंडर रेसेस हैं, विद एज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन ऑर्डर, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड कि वो जो टाइमलाइन स्क्रैम्बल कर दी थी उनको अनस्क्रैम्बल करे। इसलिए अगर ये किसी ट्विन सोल पेयर का लास्ट लाइफ टाइम नहीं भी है, फिर भी उन्हें मिलाया जा रहा है उनकी टाइमलाइन स्क्रैम्बल करके, इसलिए मल्टीपल ट्विन सोल्स अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। दे आर बोथ ह्यूमन ट्विन सोल्स एंड इंडिगोस ट्विन सोल्स, जिससे उनको यूनियन में लाया जाए। अब इसका क्यों किया जा रहा है, जैसे आप जानते हैं कि अर्थ के मरकाबिक फील्ड को रिस्टोर करने के लिए, उसकी मेस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, बट ये तो एक इंडिविजुअल सोल भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने असेंशन के साथ। बट ट्विन सोल्स का क्या बेनिफिट है दैट जितना एनर्जी एक एक्टिवेटेड सोल अपनी बॉडी में होल्ड करता है, जब दो ट्विन सोल साथ में आते हैं, यूनियन में आते हैं, दे होल्ड अप टू 3 times द एनर्जी, 3 times द फ्रीक्वेंसीज जो एक इंडिविजुअल सोल होल्ड कर सकता है अकेले। अब ये क्या, इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग जगह अर्थ पे जैसे ये ट्विन सोल्स यूनियन में आएंगे एंड दे विल होल्ड दैट हाई फ्रीक्वेंसी, वो एक तरह से अर्थ के ग्रिड को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जब अर्थ के 4th, 5th एंड 6th स्टारगेट पोर्टल्स ओपन होंगे तो समवेयर इतना हैवी एनर्जी रिसीव होगा कि वो ग्रिड डिसबैलेंस नहीं हो जाए, इसलिए काइंड ऑफ दे आर क्रिएटिंग सेफ जोन। सेफ जोन मतलब कोई फिजिकल जोन नहीं दिखाई देगा, बट फ्रीक्वेंसी हब्स दे आर क्रिएटिंग, यानी दे आर गेटिंग अर्थ रेडी टू होल्ड दोज हायर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, अपनी ये यूनियन फ्रीक्वेंसी को यूज करके। एंड द तंत्रा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्विन सोल्स इज अनदर टॉपिक ऑफ हाउ पावरफुल इट इज ऑफ हील्ड, ओनली हील्ड एंड एक्टिवेटेड ट्विन सोल कपल, जो ये बहुत सारे पोर्टल्स को ओपन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो दैट इज वन पार्ट। लाइक वी हैव मेनी हीलर्स हु आर लाइक नॉन ट्विन सोल्स और मेनी ग्रिड वर्कर्स राइट नाउ, वैसे ही ट्विन सोल्स का अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पर्पज है अर्थ के असेंशन में, ठीक है। इट इज़ नॉट अ जर्नी ऑफ डिज़ायर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और एनी बॉलीवुड रोमांस या गलत रिश्ते बनाने का। दैट इज़ वाई इस काम में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए अगर कोई कॉन्शियसली के जानता है कि ये जर्नी क्या है, ठीक है। अब इसमें यह आता है कि डीएम क्यों अनअवेकन रहता है। सो आई डोंट नो इफ इट इज़ फॉर ऑल नेचर ऑफ ट्विन सोल्स, बट देन यू नो देर आर ट्विन सोल्स जब वो इनकारनेट होते हैं, ठीक है, तो जो you know right, the feminine soul is the magnetic principle and the masculine soul is the electric principle, doesn't matter कौन सी बॉडी में है, but feminine holds 66% of their collective क्वांटम एनर्जी, लाइक बोथ आर फुल सोल्स, ठीक है, वो आधे आधे स्प्लिट सोल से ऐसा नहीं होता है। एंड मैस्कुलाइन एट दैट मोमेंट विल होल्ड अराउंड लाइक फेमिनाइन 66.5, मैस्कुलाइन 33.5, दैट इज वाई ऑफ द टोटल शेयर्ड एनर्जी। तभी वो अनअवेकन रहते हैं, क्योंकि जब वो इनकारनेट होते हैं तो वो कम एनर्जी या कम एक्टिवेशंस के साथ आता है, दोनों की फुल बॉडी रहती है, बट शी हैज़ लाइक 66%, ठीक है। सो इट्स कहते हैं कि अगर मेस्कुलाइन बाई चांस, और मैसिव एफर्ट्स किए जाते हैं जब ये दोनों के अवेकन होने का टाइम आता है कि ट्विन सोल्स टाइम पे अवेकन नहीं हो, मेस्कुलाइन को कई तरह से सिड्यूस करके, नॉट जस्ट इन सेक्सुअलिटी बट ऑफरिंग अदर पर्क्स या मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है बिकॉज ही इज़ नॉट अवेकन्ड येट। सो एक ये डिवाइन फेमिनाइन का काम रहता है, विच राइट नाउ आई जस्ट सेज दैट देयर इज लॉट ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन एंड गार्डियन इंटरवेंशन, कि ये चीज़ें अभी हटाई जा रही हैं, जो ये डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं ट्विन सोल्स के ऊपर, और ये बहुत हैवीली हटाए जा रहे हैं, ठीक है। सो पर्पस क्या है कि डिवाइन फेमिनाइन को अपनी जो ये 66.5
5% क्वांटम है उसको पूरा 100% तक एक्टिवेट करना है, अपनी एनर्जी को बिल्ड करना है। उसके बाद उसकी जो ये हील कोड्स है उससे डिवाइन मैस्कुलाइन एक्टिवेट होना शुरू होगा, और वो भी अपना जो 33.5% एक्टिवेटेड एनर्जी फील्ड है उसको लेके 100% एक्टिवेट होगा, ठीक है। बट अगर हमारी डीएफ नहीं एक्टिवेट हो पाई, सो जो डिवाइन मैस्कुलिन है उन्हें कभी वो हीलिंग कोड्स मिल ही नहीं पाएंगे। दैट इज हाउ द नेचर ऑफ द सोल इज, ओके, दैट इज हाउ। इसलिए द डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग एंड हीलिंग जर्नी इज सो इम्पॉर्टेंट, ओके। सो आई होप दिस क्लैरिफाइज द कंसेप्ट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि ये जर्नी क्या है। I just hope and pray and wish that before talking about these concepts, yes, journey को गलत बोलने से पहले just understand why this is happening. It is not just by chance या कोई एक fancy या fantasizing वाला concept नहीं है. It is a very important event that is happening on the planet, and if somewhere you understand दैट ये एक ज़रूरी काम हो रहा है अर्थ पे, आई वुड हाईली रिकमेंड टू ब्लेस दो सोल्स हु आर वर्किंग फॉर दिस एंड क्या talk something positive if at all you want to talk, okay. So I hope this helps. Thank you so much. God bless you.